नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। इस वक्त की एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि अब ममता बनर्जी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गया है। हेयर स्ट्रीट थाने में ममता बनर्जी के ऊपर सांप्रदायिक भाषण देने के आरोप में ये एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके अलावा आज हम आपको एक और खबर बताने वाले हैं, वो भी बहुत बड़ी है कि संदेश खाली में जहां पर की एक बार इससे पहले हथियारों का जखीरा मिला था, जो वीडियो हमने आपको पहले दिखाई भी है, वो उस मामले के बाद यानी उस वो तो तालाब से निकला था, लेकिन अब देखिए कि अब ये हथियारों का एक और जखीरा संदेश खाली से ही बरामद हुआ है। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे गुंडों को डंडे पड़ रहे हैं, गुंडों के मुंह से ये निकल रहा है कि अब यहां हथियार छिपा है, अब वहां हथियार छिपा है, और ये हथियार एक दो नहीं, दर्जनों की संख्या में बरामद किया जा रहा है। तो संदेश खाली की यह घटना है। इसके अलावा एक और खबर बताएंगे कि जो खास करके अभिषेक बनर्जी जो दिल्ली से वापस कोलकाता लौटे थे और सीआईडी के पास, हालांकि वो कल ही पहुंचे थे, लेकिन उसमें क्या अपडेट है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ममता बनर्जी की, और इस बारे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ममता बनर्जी के ऊपर भी अब शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है, अभी तक तो ये एफआईआर का सिलसिला सिर्फ अभिषेक बनर्जी के ऊपर दिख रहा था, लेकिन अब ये ममता बनर्जी के ऊपर भी दर्ज कर लिया गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया। नमस्कार प्रवीण जी, क्यू वाइब के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ममता बनर्जी पर जो एफआईआर हुआ है, ये दूसरा एफआईआर है। एक एफआईआर 4 जून को दर्ज किया गया था, जिसमें सिलीगुड़ी में साइबर ब्रांच में ये एफआईआर दर्ज करवाया गया था। वो उस्मान हादी का तो नाम उन्होंने नहीं लिया था ममता बनर्जी ने, लेकिन उस्मान हादी के हत्या का घटना का उल्लेख करके भारत सरकार पे बहुत ही गंभीर और घिनौने आरोप लगाए थे, जो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ है 4 जून को। और आज जो हुआ है वो कोलकाता में हेयर स्ट्रीट में दर्ज किया गया है, जो सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर, और नाम दर्ज एफआईआर यानी नाम के साथ एफआईआर किया गया है। और इसमें आप देखिए कि क्या है कि 2026 में जो राजनीतिक भाषण, वो पॉलिटिकल स्पीच जो दे रही थी, तो उसमें कई ऐसी बातें उन्होंने कही थी। एक तो ये कहा था कि अगर वो एक खास मजहब के लोगों को छोड़ देंगी तो 10 मिनट में वो दूसरे बहुसंख्यक धर्म के लोगों को 12 बजा देगा दिन में। एक तो ये। दूसरा, उन्होंने कहा था कि जो राम का धर्म है वो बहुत ही गंदा धर्म, वो गंदा धर्म हम नहीं मानता है। ये बयान उन्होंने कहा था जब ईद के समय मुस्लिम भाइयों के साथ वो स्टेज शेयर कर रही थी, तब उन्होंने ये बयान दिया था। और तब खास धर्म के लोगों ने, खास मजहब के लोगों ने तालियां भी खूब बजाई थी कि सनातन धर्म गंदा धर्म। तो ये दो यानी 3 तरह के मामलों पर इन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। पहला जो एफआईआर इन पर दर्ज हुआ था वो उस्मान हादी के हत्या के बारे में बिना किसी मतलब के भारत सरकार पर जो आरोप उन्होंने लगाया था, वो उसको लेकर अधिवक्ता रिंकी सेन चटर्जी ने शिकायत एफआईआर दर्ज करवाई है। तो वो मामला भी चलेगा, वो सिलीगुड़ी में दर्ज। दूसरा जो है, ये कहा गया था, उसमें शायद ये कहा गया था कि वो जो मारने वाला था वो भारत आया था, और भारत में उसके बाद जो है उसको कैसे, खास करके केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी को कहा कि आप जो है इसको यहाँ पर पकड़िए और फिर क्या क्या कीजिए, लेकिन ममता बनर्जी वो बोल रही थी कि वो खुलकर बोलना नहीं चाह रही है कि अगर खोलेंगी तो बहुत सारे राज खुल जाएंगे। और उसी के बाद बांग्लादेश में एक प्रकार से ममता बनर्जी के उस बयान को लेकर जो है वो विरोध भी हो रहा था कि देखिए कि ममता बनर्जी हमारे साथ है, लेकिन वहां की सरकार यानी भारत सरकार किस प्रकार से यहाँ पर मरने वालों को कैसे वहां पर प्रश्रय दे रही थी। तो ये इसमें प्रवीण जी कई पहलू है। पहला पहलू ये है, देखिए, ममता बनर्जी के झूठ को एक्सपोज करने की भी जिम्मेदारी, चूंकि हम लोग एक अल्टरनेट मीडिया है, और ये जो लेफ्ट लिबरल खान गिरोह है, ये खाली फर्जी खबरें फैला। देखिए, पहली बात क्या है कि जो हत्यारा था वो मेघालय होकर प्रवेश किया, और उसके बाद उसको भारत सरकार ने सौंप दिया बांग्लादेश पुलिस को।
अगले सौंप दिया। उसके बाद बांग्लादेश की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत सरकार को क्लीन चिट दी जब उस हत्यारे का इंट्रोगेशन हुआ। दूसरी बात यानी बांग्लादेश पुलिस कब का क्लीन चिट दे चुकी है कि इसमें किसी भारत की किसी एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तीसरी बात है वो कुछ पर्सनल मुद्दे पर उसने उस कांड को अंजाम किया था और उस हत्यारे ने इस गुनाह को कबूल भी कर लिया। सोचिए, उसके बाद ये घृणा फैलाना और इतना सब कुछ करने के बावजूद जो इन्होंने बोला नहीं था ममता बनर्जी आमी बोलबो आमी राज खोलबो, तो बांग्लादेश की जो विदेश राज्य मंत्री हैं, मैं उनका नाम अभी ध्यान में नहीं ला पा रहा हूं, महिला है वो, उन्होंने बोला कि ममता बनर्जी चूंकि इलेक्शन हार गई है इसीलिए वो अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनके बयान का भारत बांग्लादेश संबंध पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप सोचिए, इतनी सैनिटी तो बांग्लादेश के मंत्रियों में है, सरकार में है, लेकिन इनको इतनी भी सैनिटी नहीं है, इतनी भी इंटेग्रिटी नहीं है कि क्या बयान हम दे रहे हैं उससे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री है, भारत की नागरिक है, 3 टर्म की मुख्यमंत्री रही है, संवैधानिक पद पर रही है, इसके बाद इस प्रकार का बयान दे रही है। केंद्र में मंत्री भी रही है वाजपेयी सरकार के समय, और वाजपेयी सरकार के समय में और कांग्रेस के समय में भी इनको बहुत सारे पद दिए गए। और तब देखिए इनका ये बयान कि इससे भारत और बांग्लादेश के संबंध को ये बिल्कुल ध्वस्त कर देना चाहते हैं, और ये आज से नहीं करना चाह रही है, लंबे समय से करना चाह रही है, और इसके पीछे इनका दूसरा मकसद है। वो वहां जमा और प्रोटेस्ट भी जो किया है जमात और छात्र शिविर के लोगों ने किया, जो वहां बहुत ही कट्टरपंथी एलिमेंट माना जाता है। अब संजीव जी हम लोग अपने दूसरे सेगमेंट में आते हैं, और दूसरा सेगमेंट ये है कि संदेश खाली में जो ये देखिए हथियारों का जो ये जखीरा बरामद हुआ है, ये जैसे जैसे गुंडों को डंडे पड़ रहे हैं उसके बाद ये हथियारों का जखीरा और भी बरामद होते जा रहा है। लेकिन ये बंगाल के अन्य जिलों से तो हो ही रहा है, खास करके संदेश खाली से, जहां से शाहजहां शेख आता है। शाहजहां शेख के जो सबसे करीबी, खास करके जो गोपाल दास और रॉबिन दास हैं, उसके इलाके से ये बरामद किया जा रहा है। अभी वो दोनों फरार है। अगर उसकी गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद और कितने ऐसे हथियार और बरामद होंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन अब जो ये हथियार बरामद हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि शुभेंदु सरकार अब गुंडों पर नकेल कस रही है और आने वाले समय में इसका पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा? देखिए, बंगाल में एक होता है गुंडा, क्रिमिनल, एक होता है क्रिमिनल सिंडिकेट या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसको कहते हैं, संगठित अपराध, और वो कई तरह का है। वो एंटी नेशनल भी है, वो ड्रग्स का भी करता है ट्रेड। दूसरी बात है कि गाय, बालू और आपको जितने भी रिसोर्सेज है उसको बांग्लादेश भेजना और उससे मुनाफा कमाना, और बहुत तरह की गतिविधियां। इसीलिए तो ये लोग बांग्लादेश बॉर्डर पे भागना चाहते हैं, कोई नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हो रहा है, तो ये पूरा सिंडिकेट है। और संदेश खाली वो जगह है जहां हिंदू महिलाओं पर शाहजहां शेख और उनके गुर्गों ने सबसे ज्यादा अत्याचार किया था। और तब उस संदेश खाली वाली घटना को जब हुआ था, जब महिलाओं ने वहां कहा था कि उनको ऑफिस में बुलाया जाता है देर देर रात, टीएमसी के गुंडे उनको टीएमसी के ऑफिस में बुलाते हैं, गरीब हिंदू महिलाओं और खास करके दलित समाज की महिला। तो उसकी लिपापोती करने की लेफ्ट लिबरल गिरोह ने काफी कोशिश की, लेकिन शाहजहां शेख तो गिरफ्तार हुआ और उसके कहने के बाद, उसके खुलासे के बाद ये सारी कार्रवाई हो रही है। अभी तक 2 बार वहां छापा पड़ा है। और सोचिए, जो बंगाल की तालाब मीठी पानी की मछलियां उगलती थी, रूई, कतला, इलिश उगलती थी, वो बंदूक उगल रही है। वो 2700 गोली उगल चुकी है। सोचिए, लगभग 3000 गोली अभी तक बरामद हुई। 51 बंदूक, राइफल, मास्केट, इस तरह के हथियार बरामद हुए हैं। और अभी ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, अभी बहुत कुछ बरामद होना, क्योंकि इस जो रॉबिन दास है और जो गोपाल दास है वो कल भी फरार हो गया था पुलिस के आने की सूचना मिलते। तो एसटीएफ को इस तरह से एक्शन लेना चाहिए कि लोकल पुलिस को सूचना ना मिले, क्योंकि कभी कोई ना कोई लोकल पुलिस में इन्फॉर्मर होगा जिसको 15-16 साल से इस सिंडिकेट का लाभ मिला है। और आप हम सब जानते हैं कि कैसे एक खास मजहब के लोगों को जबरदस्ती ओबीसी में शामिल करके फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बना के उनको व्यापक पैमाने पर नौकरी दी गई और हिंदू ओबीसी का हक पाया गया। और ममता की तो चलती और संविधान में थोड़ी सी छूट मिलती तो वो एससी मुस्लिम भी बना देती, ऐसी स्थिति उसने की थी। तो वो पहचाना जाना चाहिए, वो उस नेटवर्क की पहचान होनी चाहिए सिस्टम के अंदर। क्योंकि देखिए, इलेक्शन से पहले हमने चलाया भी था जो रामकृष्ण
गोयल जो थे, जो 10-11 साल सेवा दे चुके थे पुलिस में, कलकत्ता पुलिस में, उन्होंने बताया था कि कैसे, और वो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद नहीं बताया था, सारे नौकरी का रिस्क लेके इलेक्शन से पहले बताया था कि कैसे पुलिस में दबाव डाला जाता है कि आप एक खास मजहब को एडॉप्ट कर ली, आप एक खास तरह के अपराध को रोकना नहीं है।